Hey everyone, this is Renu. Welcome and welcome back to my YouTube channel Creative DIY with Renu. So काफ़ी दिनों से मैंने लॉन्ग वीडियो पोस्ट नहीं किया है ड्यू टू सो मैनी रीजंस कि मुझे टाइम नहीं मिलता है लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए। कंटेंट तो मैं बना के रख देती हूँ बट मुझे एडिटिंग का वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं इस बार आप लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें बनाई है मोस्टली जो इसका बेसिक चीज़ है वो है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से मैंने आज के तीनों भी DIYs बनाए हैं और वो भी जिन पे मैंने टिश्यू पेपर अप्लाई किया है वो भी एक वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है जिनको हम मोस्टली डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसी चीज़ों का यूज़ करके मैंने काफ़ी काम की चीज़ें बनाई हैं और होपफुली आपको वो पसंद भी आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अपने फर्स्ट DIY के लिए मैंने ये लिए है ये ऑयल की बॉटल। ये जो हम पूजा में तेल यूज़ करते हैं उसकी बॉटल है। तो सबसे पहले मैंने उसके ऊपर के पोर्शन को इस तरीके से कट कर लिया है नाइफ़ को गरम करके, और सेंटर में जो हम एक डोर के जैसे एक मैंने ड्रॉ कर लिया है और उसे भी मैंने यहाँ पे नाइफ़ को गरम करके कट कर लिया है। अब ये जो मैंने सेकंड ऊपर वाला पोर्शन लिया है ये मेरे पास माज़ा की बॉटल थी, उसका जो ऊपर का पोर्शन है ना वो गुम्बद के जैसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो इसलिए मैंने ऊपर के पोर्शन में वो लिया है। अब मैंने यहाँ पे फेविकॉल और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया, एक सोल्यूशन बना लिया है और फिर यहाँ पर मैंने लिया है टिश्यू पेपर। आप इस पोर्शन को स्किप करके डायरेक्टली पेंट भी अप्लाई कर सकते हो बट मुझे भी नहीं पता कि मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर का क्यों यूज़ किया है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ किया। तो इस तरीके से मैंने सारी बॉटल पर टिश्यू पेपर लगा दिया है और इसे सूखने के लिए पूरा दिन मैंने पूरा एक दिन और एक रात इसे रख दिया है। उसके बाद जो हमने ऊपर वाला पोर्शन लिया था यहाँ पर मैं इस पे लपेटूंगी जूट रोप। तो इससे भी जो मैंने सोल्यूशन बनाया था वो मेरे पास था तो इसीलिए फिर मैंने इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से कम्प्लीटली जूट रोप लपेट लिया है। और ऊपर वाला जो पोर्शन है इस पे जूट रोप लपेटने से पहले मैं यहाँ पे इसे होल कर रही हूँ। तो ये जो हम छुरियों वगैरह पे धार लगाते हैं ना उसे क्या कहते हैं, मेरे पास वो रखा हुआ था तो उसे मैंने गर्म करके इस तरीके से इस पे यहाँ पे होल कर लिया है, क्योंकि जब हम इसे हैंग करेंगे तो इसी के अंदर से हम जो भी नॉट वगैरह है लेंगे और फिर बाद में उस होल के पोर्शन को छोड़ के ऊपर वाले पोर्शन पे भी मैंने इस तरीके से कम्प्लीटली जूट रोप से इसे फिल कर लिया है। अब हमारी ये बॉटल भी कम्प्लीटली सूख चुकी है और ये ऊपर जूट रोप भी हमारा ये वाला जो ऊपर वाला शेड वाला पोर्शन है ये भी कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो अब मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ रेड एक्रिलिक पेंट। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते, इवन आप ब्रिक वाला जो पैटर्न है वो भी बना सकते हो बट उस वक्त जब मैं ये बना रही थी तो जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था मैं बस उसे ही बना रही थी और मैं काफ़ी से सिंपल रखना चाहती थी कि इजीली ये बन जाए। तो यहाँ पे एयरबड का यूज़ करके मैं 2-3 कलर के यहाँ पे फ्लावर्स बना रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे टील ब्लू, येलो और पीच कलर का यूज़ करके मैंने यहाँ पे फ्लावर्स बना लिया है, बेसिक से लीव्स वगैरह बना लिया है, थोड़े से हैंगिंग्स वगैरह से बेल वगैरह इस तरीके से हैंग करके मैंने इसकी एकदम सिंपल सी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो ये वाला जो पोर्शन है आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो। मैं सबसे पहले इस पर ब्रिक वाला जो पैटर्न है वो सोच रही थी बनाने के लिए बट फिर लास्ट में मैंने ये फ्लावर जैसा पोर्शन बना के इसे इस तरीके से बना लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइंग, कुछ भी इमेज वगैरह कोई भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कैसे भी फेस में आप कैसे भी बनाओ, ये जब इसमें प्लांट्स लग जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और लास्ट में मैंने इस पर कुछ यहाँ पे पोल्का डॉट्स लगाकर इसे इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसे हैंग करने के लिए यहाँ पे जो हमने ऊपर वाला शेड वाला पोर्शन बनाया था और बॉटल में इस तरीके से मैं होल्स बना रही हूँ और फिर इस पर जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, जो प्लांटर वाला पोर्शन है, उस पर मैं वार्निश लगा रही हूँ ताकि मैं इसे बाहर हैंग वगैरह करूँ तो ये डस्ट वगैरह से ख़राब ना हो। अब ये जो हम बोरी वगैरह सिलते इस तरह की बड़ी वाली जो सुई होती, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं बट ये मेरे घर पे था तो इसी की हेल्प से ये जो हमने होल्स करे थे वहाँ पे मैं ये जूट रोप इंसर्ट करिए। तो आप इसे जैसे चाहे आप इसे हैंग करने के लिए आप जो भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं आप उस वे में इसे हैंग कर सकते हैं। तो मैं कुछ इसे इस तरीके से अंदर डाल रही हूँ। अब ये वाले पोर्शन को मैं यहाँ पर निकाल कर फिर से अंदर की तरफ लेकर जाऊँगी ताकि एक गार्ड बन जाए और फिर दोनों को मिला के जो साइड वाले दोनों हैंड्स के पोर्शन को
अंदर जो सर्कल हमने बॉटल का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे मिडल में ये दोनों को ही मैं अच्छे से ऊपर की तरफ खींच लूँगी। तो मुझे नहीं पता आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बट जब अगर आप इसे बनाओगे और आप जब इसे हैंग करने के लिए इस पर ट्राई करोगे तो आई एम श्योर आप अपने वे से इसे किसी न किसी तरीके से टाई करके ईजिली हैंग कर सकोगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इसे इस तरीके से नॉट लगा दिया है। अब फिर से इसी सुई की हेल्प से ये जो इसका कॉर्नर वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ और सेम यही वाला पोर्शन जो प्रोसेस है मैं सेकंड वाले हैंड के लिए भी अप्लाई करूँगी। और देखो मेरी दोनों ही जूट रोप ऊपर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसे नॉट लगा दूँगी ताकि ये हिले ना, और हमारा ये हैंगिंग बनकर भी रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आप इसे कहीं पे भी हैंग कर सकते हो और मोस्टली आप इस पर कोई बेल वगैरह जो चीज़ें होती हैं, प्लांट्स होती हैं ना, उस तरीके के प्लांट्स लगाओगे तो ये हैंग जब करेगा प्लांट तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ऊपर थोड़ा सा ऐसे शेड वाला इफेक्ट देने के लिए इस तरीके से मैं ब्राउन कलर बस रैंडम कैसे भी कर रही हूँ, मैं अच्छे से नहीं कर रही हूँ, बस इसे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे अप्लाई कर दे रही हूँ ताकि एक अच्छा सा शेड वाला लुक दिखे, एक हटके जैसे। अब मैंने इसमें मिट्टी डालकर इस तरीके से एक प्लांट लगा लिया है। ये हैंगिंग प्लांट है, उस पर छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये बनाकर मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो ये थोड़ी सी बेल बड़ी भी हो चुकी है और देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY के लिए मेरे पास ये था, ये कुकीज़ वाला बॉक्स होता है ना, इसके अंदर का जो पोर्शन है वो उसकी जो प्लास्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है और हम इसमें डेली का अपना जो भी सामान है वो रख सकते हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि उससे मैं कुछ ऐसा बॉक्स बनाऊँ जो मैं डेली इसमें अपना सामान रख सकूँ एक जगह पर। जैसे कि अपने क्लेचर्स हो गए, दीदी की लिपस्टिक, ईयरिंग्स वगैरह जो बेसिक हम अपने टेबल के ऊपर रखते हैं ना जब भी हम रेडी होते, तो उस सामान के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे टिश्यू पेपर ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और फिर इसे भी मैंने इस तरीके से टिश्यू पेपर लगाकर पूरा 1-2 दिन इसे सूखने के लिए रख दिया है। अब जो इसके अंदर वाला पोर्शन है, मैंने ऊपर के जितने भी इसके ऊपर क्लोज करने वाला सेक्शन था वो मैंने पूरा फाड़ दिया था। तो ये मेरे पास एक शादी का कार्ड था, तो सबसे पहले मैं इसके यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ तो ताकि जो इसका ओपन वाला पोर्शन है वो काफ़ी इजी हो जाए और हम इसे ऊपर करके अंदर आराम से वो शेल्फ़ को बाहर की तरफ खींच सके और अंदर डाल सके। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर, और ब्लैक के साथ थोड़ा थोड़ा मैं ब्राउन का भी बीच बीच में शेडिंग कर रही हूँ ताकि एक लेदर वाला जो होता है ना, ब्राउन वुड वाला, वैसा इस पर इफ़ेक्ट आ जाए। और ये वैसा ही लग रहा था जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। तो अब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्रिलिक मार्कर से छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स बनाना स्टार्ट किया, बट वो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर से मैंने उसके ऊपर एक ब्राउन, ये गोल्डन कलर है ना, उस तरीके से इस पर शेड कर दिया ताकि एक विंटेज सा इस पर लुक आ जाए। और ये ऐसे भी अगर आप इसे ऐसे भी छोड़ दोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर मैंने बीच में एक सर्कल बनाया था, बस मैंने बना लिया था, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैं कुछ यहाँ पे फ्लावर्स बना रही हूँ। तो बस रख कर इसे ऐसे ट्विस्ट कर रही हूँ ताकि एक सर्कल जैसा फ्लावर बन जाए। और कुछ लीव्स वगैरह मैं यहाँ पे बना रही हूँ, एक थोड़ा सा बुके के जैसे एक इफ़ेक्ट आ जाए वैसा ही कुछ मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर का यूज़ करके एक छोटी सी यहाँ पे डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी है। होप कि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग इसे इजीली बना भी सको। तो मैंने कुछ लीव्स के साथ, फिर कुछ येलो फ्लावर्स के साथ इस तरीके से इसे यहाँ पे सेंटर वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो ये येलो वाला पोर्शन बनाने के लिए यहाँ पे मैं एयरबड का यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसके अंदर मुझे थोड़ा सा और खाली खाली लग रहा था, तो फिर मैंने एक ब्लू कलर के 1-2 फ्लावर्स भी यहाँ पर बना लिए हैं एयरबड की हेल्प से। तो ये वाला मेरा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। फिर जो कॉर्नर वाला पोर्शन था वहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा था, तो इस तरीके से मैंने रैंडम सी एक डिज़ाइन यहाँ पर बना ली है ब्रश की हेल्प से, वाइट पेंट से। और ये मैंने चारों तरफ बनाया है। ये जो बॉक्स है उसके कॉर्नर्स वगैरह पे भी बनाया है पोल्का डॉट्स के साथ, मैंने इसे भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर यही मैंने कहा ना कि हम जो मिरर के सामने जब हम रेडी होते जो हमें बेसिक सामान लगता है, उन्हीं चीज़ों को मैंने इसके ऊपर डाला है। जैसे आपको कहीं जाना तो लिपस्टिक हो गई, बैंगल्स हो गए, ईयरिंग्स वगैरह हो गए, क्लेचर्स, क्लिप, इस तरीके की चीज़ें मैंने इस पर रखा है ताकि मुझे इधर उधर ढूंढना ना पड़े और आसानी से मैं जब रेडी हो तो जल्दी जल्दी से चीज़ें मिल जाए।
अब चले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट DIY की तरफ, जिसके लिए मैंने बनाया है टिश्यू पेपर होल्डर। तो ये मैंने मिस्टर DIY से ही टिश्यू पेपर लिया था और ये उसी का बॉक्स है, बट इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी तो मुझे इसे हटाना था और इसका जो पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसे डेकोरेट कर देती। तो सबसे पहले हमने हमारे फर्स्ट DIY में किया था, टिश्यू पेपर की मैंने इस पर लेयर स्टिक करी और फिर मैंने यहाँ पे किया है येलो एक्रेलिक पेंट। और फिर ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, घास वगैरह जिस पे से छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं, उस तरीके से मैंने इस पर कुछ डिज़ाइंस बना दी है। और एयरबड का यूज़ करके यहाँ पे मैंने लवेंडर कलर का फ्लावर्स बना लिया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब आप इसे हार्डली 5 मिनट में आप इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लोगे और जब आप इसे टेबल पे रखोगे तो इतना प्रेजेंटिंग और इतना सुंदर लग रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे उसकी लीव्स वगैरह बना दिया, जैसे कि मक्का वगैरह खेतों पे लहरा रहा है, ये कुछ उस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट मक्के के प्लेस पर यहाँ पे मैंने लवेंडर फ्लावर्स का यूज़ किया है। और जो इसके साइड वाले पोर्शन थे वहाँ पे भी सेम इसी तरीके की डिज़ाइन बनाई है, बट यहाँ पे फिर मैंने रेड कलर के फ्लावर्स का यूज़ किया है। और यहाँ पे फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने ड्राई ब्रश को इस तरीके से टैप टैप करके फ्लावर बनाया है और ये बनने के बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। तो आपने देखा मैंने दोनों ही फ्लावर्स कितनी ईजीली बना लिया है और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लास्ट पे आप इस पर अप्लाई करके वार्निश और इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजीली इतना प्यारा सा DIY और बड़े काम की चीज़ बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के तीनों DIYs के फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की DIYs पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।